आज से हम स्टूडेंट्स मेडिसिनल केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, राइट। बहुत सारे फार्मेसी स्टूडेंट्स की डिमांड थी मेडिसिनल केमिस्ट्री शुरू करने की, और ये मेडिसिनल केमिस्ट्री बी फार्मा में काफ़ी सारे सेमेस्टर्स में स्प्रेड है। 4th से 8th 7th सेमेस्टर तक मैंने देखा है स्प्रेड है, और एमएससी में मेडिसिनल केमिस्ट्री आपकी सेमेस्टर 4 में है मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में, राइट। सो जो भी इस चैनल पे वीडियोस रेगुलर देखते हैं, जिन्हें ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्लीज़ इस लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने क्लासमेट्स में, कॉलेजमेट्स में, राइट, सो दैट हमारे इन लेक्चर्स के बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को पता चले, ठीक। सो मेडिसिनल केमिस्ट्री, देखो सबसे पहले मेडिसिनल केमिस्ट्री को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, राइट। मेडिसिनल केमिस्ट्री में आप क्या पढ़ते हो? मेडिसिन्स, और मेडिसिन्स किस काम आती हैं? फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, राइट, ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो। अगर मैं मेडिसिन्स की बात करूं, इवन प्लांट्स में अगर कोई डिजीज हो जाती है तो वहां उनकी भी हम मेडिसिन्स यूज करते हैं, राइट। दे आर ऑल्सो मेडिसिन्स, ड्रग्स फॉर प्लांट्स। सो मेडिसिनल केमिस्ट्री इज बेसिकली, और जो मेडिसिन्स हैं हम बनाते कैसे हैं, मेडिसिन्स बेसिकली होती क्या है? अगर हम इनको मॉलिक्यूलर लेवल पे देखें, ये केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, मोस्टली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक। जो हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री और केमिस्ट्री ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स में पढ़ा है, उन सब की एप्लीकेशन यहाँ पे है। बायोकेमिस्ट्री में जो सी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, जिनको बायोकेमिस्ट्री अच्छे से आती है उनके लिए ये काफ़ी इजी होगी, मतलब काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स समझने काफ़ी आसान होंगे। जो हमने एंजाइम्स में पढ़ा है, एंजाइम सबस्ट्रेट से कैसे इंटरैक्ट करता है, ऐसे ही यहाँ पे मेडिसिन अपने टारगेट से इंटरैक्ट करती है, कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं यहाँ पर, ठीक। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी जो हमने 12th क्लास से कुछ चीज़ें पढ़ी हैं, वो यहाँ पे एप्लीकेशन है उनकी, राइट। जितने भी हमने फंक्शनल ग्रुप्स पढ़े हैं, वो मेडिसिन में क्या करते हैं, राइट, किस तरह से वो मेडिसिन्स का इफेक्ट कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, कौन से फंक्शनल ग्रुप्स किसी भी मेडिसिन को टॉक्सिक कर सकते हैं, राइट, ये सब चीज़ें। और जो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज में पढ़ते थे, लाइक कोई एक जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल का जो एल्काइल पार्ट होता है वो हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, वाटर हीटिंग, और जो OH पार्ट होता है वो हाइड्रोफिलिक होता है, जिससे वाटर में सोल्यूबल होता है, ठीक। ऐसे ही ड्रग्स में जब हमारी बॉडी के अंदर जाती हैं तो हमारी बॉडी में मोस्टली वाटर है, राइट। और जो सेल्स हैं, कई बार मेडिसिन को सेल्यूलर मेम्ब्रेन को क्रॉस करना होता है। सेल्यूलर मेम्ब्रेन क्या है? हाइड्रोफोबिक लेयर है, राइट। सेल मेम्ब्रेन हाइड्रोफोबिक लेयर है फॉस्फोलिपिड्स की, आपने स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन में पढ़ा है, राइट। सो मेडिसिन अगर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रही है तो इट हैज टू बी मोर हाइड्रोफोबिक, राइट। अगर सेल मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करनी है, बाहरी उसको अपना इफेक्ट दिखाना है, देन इट कैन बी लाइक हाइड्रोफिलिक, बिकॉज इसको वाटर से इंटरैक्ट करना है, राइट। सो वो सब चीजें जो केमिस्ट्री में हम पढ़ते आए हैं, वो भी हम एप्लीकेशन देखेंगे यहाँ पे। सो बेसिकली मेडिसिनल केमिस्ट्री को हम कैसे डिफाइन करते हैं? एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ऑफ हेल्थ, ठीक है, स्मॉल डेफिनेशन। क्योंकि हेल्थ इंप्रूवमेंट के लिए हम क्या चीज यूज करते हैं? मेडिसिन। केमिस्ट्री को अप्लाई करके हम मेडिसिन बनाते हैं बेसिकली, ये आपको समझना है, ठीक। आप देखो ये दवाइयाँ बनाता कौन है? मेडिसिनल केमिस्ट, बेसिकली मेडिसिनल केमिस्ट, फार्मासिस्ट या फार्माकोलॉजिस्ट, और बहुत सारे लोग ऐसी लैब्स में काम करते हैं जहाँ मेडिसिन बनती हैं। सो वहाँ पे हमें डिफरेंट स्पेशलिटीज़ के लोग मिलते हैं, जैसे माइक्रोबायोलॉजिस्ट मिलेगा, राइट। अगर आपको एंटीबैक्टीरियल बनानी है, जैसे पेनिसिलिन, राइट, सल्फोनामाइड्स, ये सब एंटीबैक्टीरियल एजेंट्स हैं। सो बैक्टीरिया की भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। एंटीवायरल बना रहे हो तो वायरस की भी हमें नॉलेज होनी चाहिए, राइट। तो उनके एक्सपर्ट्स, बैक्टीरिया, वायरस, राइट, प्रोटोजोआज, इन सब के जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट होते हैं, राइट। और ऑर्गेनिक केमिस्ट होगा, क्योंकि वहाँ पे अभी मैंने आपको बताया मेडिसिन क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से भी स्पेशलिस्ट होना चाहिए, राइट। तो इस तरह से, और वो लोग जो मेडिसिनल कंपाउंड बनाते हैं उनको हम बेसिकली फार्मासिस्ट बोलते हैं, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट भी हो सकता है, राइट। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट जिसने मेडिसिनल केमिस्ट्री में
एक्सपर्टीज ली हैं, राइट। सो इस तरह से, और ये सब्जेक्ट आपको आगे इंडस्ट्री में हेल्प कर सकता है, राइट, टू गेट जॉब्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। सो जिनका मेडिसिनल केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में अच्छा इंटरेस्ट है, सो दे कैन टेक इट फर्दर, राइट। नाउ अच्छा, चलो ये तो हो गई आपकी मेडिसिनल केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब देखो ड्रग्स क्या है, ड्रग टारगेट्स क्या है। इसके बाद जो हम कुछ लेक्चर करेंगे वहां पे हम ड्रग टारगेट्स की बात करेंगे, राइट। ड्रग टारगेट्स क्या होती हैं? जो हम मेडिसिन ले रहे हैं वो हमारी बॉडी में जा करके एक्चुअल में वो एक मैक्रोमोलिक्यूल्स पे मैक्रोमोलिक्यूल से इंटरैक्ट करती हैं ड्रग्स, ठीक। और मैक्रोमोलिक्यूल्स बेसिकली क्या होते हैं हमारी बॉडी में? जैसे प्रोटीन्स हो गए, राइट, न्यूक्लिक एसिड्स हो गई, जो रिसेप्टर्स हम बायोलॉजी में पढ़ते थे वो सब, राइट। और ड्रग टारगेट्स लिपिड्स भी होते हैं, राइट। कई बार ड्रग्स लिपिड्स पे एक्ट करती हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, राइट। इन सब ड्रग टारगेट्स के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे हम छोटा छोटा इंट्रोडक्शन देखेंगे कुछ चीज़ों का। सो बेसिकली मेडिसिनल केमिस्ट क्या करेगा आपका? मेडिसिनल, अभी हम ड्रग्स की बात करेंगे, इसके बाद मेडिसिनल केमिस्ट एक फार्मास्यूटिकल एजेंट बनाता है जिसको हम मेडिसिन बोलते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पे एक फार्मास्यूटिकल एजेंट होता है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड, फार्मास्यूटिकल एजेंट प्रिपेयर करेगा ये, राइट। एंड दिस फार्मास्यूटिकल एजेंट will have biological effect on human body or on living body or on any living being. It has biological effect on humans or on living beings, animals, plants, सब जैसे मैंने आपको बताया अभी, राइट। सो बेसिकली ड्रग को हम ऐसे भी डिफाइन करते हैं दैट ड्रग्स आर दोज कंपाउंड्स दैट हैव बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स, राइट। जब हम कोई ड्रग को यूज करते हैं, जो कोई दवाई लेते हैं, मान लो मेरे सर में दर्द है तो अगर मैं कॉम्बीफ्लैम लेता हूं, राइट। सो कॉम्बीफ्लैम मेरे को क्या करती है? इट विल गिव मी रिलीफ फ्रॉम हेडेक, राइट। सो दैट्स काइंड ऑफ अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स जो हमें ड्रग से मिलता है, right? So just for the definition, so drugs basically interact with biological system. बायोलॉजिकल सिस्टम क्या है यहाँ पे? मैक्रोमोलिक्यूल्स जो मैंने आपको बताया अभी, राइट, जिनको हम ड्रग टारगेट्स बोलेंगे आगे चल के। सो ड्रग्स इंटरैक्ट विद बायोलॉजिकल सिस्टम्स which are your basically proteins. ड्रग टारगेट्स आपके बेसिकली होते हैं प्रोटीन्स लाइक एंजाइम्स, ड्रग रिसेप्टर्स, राइट, प्रोटीन्स एंड योर न्यूक्लिक एसिड्स। और न्यूक्लिक एसिड्स आपकी कहाँ होती हैं? न्यूक्लियस के अंदर, डीएनए, राइट, डीएनए आरएनए। सो अगर डीएनए पे किसी मेडिसिन को इंपैक्ट करना है तो उसको सेल वॉल को क्रॉस करना पड़ेगा, राइट। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, सेल वॉल इज अ हाइड्रोफोबिक बैरियर बिटवीन सेल एंड इट्स एनवायरमेंट, ठीक, एन एक्सटर्नल एनवायरमेंट। सो अगर किसी मेडिसिन को सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है देन इट हैज टू बी हाइड्रोफोबिक, राइट। और हाइड्रोफोबिक आप मेडिसिन को कैसे बनाओगे? मेडिसिनल केमिस्ट बनाएगा उसको, राइट। ही विल मेक श्योर कि उसमें हाइड्रोफिलिक ग्रुप्स नहीं हो, कम हो, या हाइड्रोफोबिक बनाने के लिए ड्रग को वो उसके एल्काइल पार्ट या बेंजीन रिंग, इस तरह ये सब होते हैं हाइड्रोफोबिक पार्ट्स, उसको उस पे काम करे, राइट। सो दैट द ड्रग कैन क्रॉस द सेल मेम्ब्रेन टू रीच द न्यूक्लिक एसिड विच इज योर डीएनए। मोस्टली आप जो एंटी कैंसर ड्रग्स पढ़ेंगे आप देखोगे एंटी कैंसर ड्रग्स के जो टारगेट्स हैं वो न्यूक्लिक एसिड्स हैं। सो एंटी कैंसर ड्रग्स को आपको एंटी कैंसर ड्रग्स को सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीच इट्स टारगेट। ड्रग के टारगेट्स सेल के अंदर भी हो सकते हैं,
राइट, विद इन सेल और सेल के बाहर भी हो सकते हैं। अगर सेल के अंदर है तो आपकी ड्रग को सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है, सो इट हैज टू बी हाइड्रोफोबिक। राइट, आई होप ये सब चीजें आपको क्लियर हैं। ये सब चीजें बेसिक्स हैं, राइट, जिनको हम करेक्ट करके यहाँ पे ला रहे हैं, केमिस्ट्री को अप्लाई कर रहे हैं हम यहाँ पे। राइट, सो ड्रग्स इंटरैक्ट विद बायोलॉजिकल सिस्टम टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। ये ड्रग की डेफिनेशन है, टू प्रोड्यूस बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स। राइट, और आपके जो ड्रग, जो बायोलॉजिकल सिस्टम जिससे ड्रग इंटरैक्ट करती है उसको हम क्या बोलते हैं? बायोलॉजिकल सिस्टम बेसिकली आर योर मेडिसिन्स इंटरैक्ट विद बायोलॉजिकल सिस्टम, दैट इज ड्रग टारगेट्स इनसाइड योर बॉडी। ड्रग्स किससे इंटरैक्ट करेंगे? इंटरैक्ट विद ड्रग टारगेट्स इनसाइड बॉडी। राइट, और ड्रग टारगेट्स क्या हैं? ये रही आपकी ड्रग टारगेट्स। राइट, सो बेसिकली आपकी केमिस्ट्री जो रिवॉल्व होगी वो आगे, अगर आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पढ़ना है किसी मेडिसिन का, या जो ड्रग है एग्जैक्टली क्या कर रही है बॉडी में, तो आपको ड्रग और ड्रग टारगेट के बीच में इंटरैक्शंस देखनी है। राइट, और वो इंटरैक्शंस क्या हो सकती है? जैसे केमिकल रिएक्शन होता है, आयोनिक इंटरैक्शंस भी, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड्स भी बन सकते हैं अंदर। राइट, आपके हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है अंदर, डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन हो सकती है, आयन डाइपोल इंटरैक्शन हो सकती है, ये सब होती है मेडिकल इंटरैक्शन बिटवीन योर ड्रग एंड योर ड्रग टारगेट्स। और अगर आप ड्रग की बात करें, तो मैंने आपको जैसे बताया, ड्रग बेसिकली है क्या? इट्स नथिंग बट एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड, और इसमें आप बेसिकली क्या क्या देखते हैं? आप इसमें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स देखते हैं। ठीक, इसी तरीके से अगर मैं ड्रग किससे इंटरैक्ट करता है? ड्रग आपका इंटरैक्ट करता है, इंटरैक्ट करेगा आपका ड्रग टारगेट से। अब इसके पास अगर फंक्शनल ग्रुप हैं, से कार्बोनिल ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है, मिथाइल ग्रुप है, ठीक, ये जाके इंटरैक्ट करते हैं आपके ड्रग टारगेट से। और ड्रग टारगेट के पास भी आपके इसी तरह के फंक्शनल ग्रुप्स हैं। ड्रग टारगेट जैसे एंजाइम्स हैं। राइट, आप एंजाइम्स में देखो, वहां पे ड्रग आपको फंक्शनल ग्रुप्स दिखाई देंगे। राइट, जो हम एंजाइमोलॉजी में पढ़ते थे, बायोकेमिस्ट्री में। सो ड्रग टारगेट्स ऑल्सो हैव functional groups that interact with, किससे इंटरैक्ट करते हैं? that interact with drugs through their functional groups। ठीक है, अगर मान लो आपकी ड्रग एक कोई ऐसे करके कोई रिंग लेके आ रही है जिसमें नाइट्रोजन है, ठीक, और आपके ड्रग टारगेट में मान लो कोई हाइड्रोजन है, इस तरीके का कोई फंक्शनल ग्रुप है, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो इस तरीके की इंटरैक्शंस होती हैं, जो आप आगे चल के पढ़ेंगे। जैसे जैसे मेडिसिन पढ़ेंगे आपको ये चीजें समझ में आती रहेंगी। ठीक, सो ड्रग और ड्रग टारगेट इंटरैक्शन भी आपको अच्छे से पढ़ना है, और हमारे कुछ आगे के लेक्चर ड्रग टारगेट्स पे रहेंगे। राइट, एंजाइम्स, रिसेप्टर्स, न्यूक्लिक एसिड्स, इन पे रहेंगे। ठीक, आई होप दिस थिंग इज क्लियर। ये चीजें आपको पहले भी पता थी, बहुत सारी चीजें आपको पता होंगी। अब देखो, थोड़ी सी हम ड्रग्स की बात करते हैं। अगर हम ड्रग की बात करें, हम कहते हैं भाई, आपने बाहर सुना होगा दैट ही इज अ ड्रग एडिक्ट, ये कोकेन यूज करता है, इज अ ड्रग एडिक्ट। राइट, वहीं अगर कोई मॉर्फिन का एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मैं कहता हूं कि कोई मॉर्फिन यूज कर रहा है, राइट, नशे के लिए, जैसे हम बाहर लोग बोलते हैं ओवरडोजिंग कर रहा है मॉर्फिन की। अब मॉर्फिन को अगर इस तरह से यूज किया जाए, सो इट कैन बी एब्यूज्ड। राइट, इसको हम बोलते हैं ड्रग एब्यूज्ड। और मॉर्फिन से आपकी मेडिसिन्स भी बनती हैं। मॉर्फिन
इज एन एक्सेलेंट एनाल्जेसिक, राइट। मॉर्फिन जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं, राइट, कैंसर पेशेंट्स को बहुत पेन होता है, सो उनको मॉर्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है, राइट। देयर मॉर्फिन इज एक्टिंग एज अ मेडिसिन, राइट। सो इट डिपेंड्स ऑन डोज। अगर आप ओवर डोजिंग कर लोगे मॉर्फिन की तो पहले तो इट विल एक तरीके से ड्रग अब्यूज हो गया एंड इट कैन इवन कॉज डेथ, राइट, क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम को आपके डिप्रेस कर देती है ये मॉर्फिन। अगर आप एक्सेस में ले लोगे इट कैन कॉज डेथ, राइट। ऐसे ही अगर हम एक ड्रग की बात करें, हेरोइन, आपने सुना होगा हेरोइन, जो अगेन जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं वो हेरोइन लेते हैं, राइट। अगर वो लोग ले रहे हैं उसको हम बोलते हैं ड्रग एब्यूज, राइट। और हेरोइन इज अगेन एन एक्सेलेंट एनाल्जेसिक, राइट। ड्रग हेरोइन अभी भी यूज होता है एज ए मेडिसिन अंडर स्ट्रिक्ट कंट्रोल, राइट। सो किसी चीज को हम किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट, उसका डोज लेवल क्या ले रहे हैं, उस पर उसका इफेक्ट डिपेंड करता है, ठीक। और हेरोइन को हम हेरोइन क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स हीरोइक डीड टू रिलीव पेन, इसलिए इसको हेरोइन बोलते हैं, राइट। इट्स एन एक्सेलेंट एनाल्जेसिक। डाइमॉर्फिन जो आपने ड्रग पढ़ी है वो मॉर्फिन से बनती है, इट्स एन एनाल्जेसिक। ये सब दवाइयों में काम आती हैं ये चीजें, राइट। और इसी को आप एज ए ड्रग अब्यूज भी कर सकते हो। चलो, और हम किसी और ड्रग की बात करें, जैसे आपके डोज लेवल पे अगर हम बात करें, जैसे बारब्यूट्रेट्स। अगर हम बारब्यूट्रेट्स की बात करें, पर्ल हार्बर में, राइट, उस समय हमें पता नहीं था कि बारब्यूट्रेट्स किस तरह से काम करते हैं। पर्ल हार्बर में बहुत सारी डेथ्स सोल्जर्स की हुई थी ड्यू टू एक्सेसिव ड्यू टू ओवरडोजिंग ऑफ बारब्यूट्रेट्स, राइट। दीज आर यूज्ड एज बारब्यूट्रेट्स हम एज ए जनरल एनेस्थेटिक यूज करते हैं, सेडेटिव्स यूज करते हैं एट द टाइम ऑफ सर्जरी, राइट। लेकिन इन्हीं की उस समय डोज लेवल नहीं पता होगा लोगों को, काफी पहले की बात है। सो इन बारब्यूट्रेट्स की ओवरडोजिंग से काफी सोल्जर्स की डेथ हो गई थी एट पर्ल हार्बर, ठीक। सो ओवरडोजिंग कैन कॉज डेथ। एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था पर्ल हार्बर का। अच्छा, जो आप बुक यूज कर सकते हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री की, जो मैं रिकमेंड करूंगा, वो है आपकी GL पैट्रिक, ग्राहम एल पैट्रिक की बुक है। उसमें बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं, बहुत इजी टू अंडरस्टैंड लैंग्वेज है, जो बेसिकली आपको बेसिक से लेके कुछ एडवांस तक चीजें चाहिए होती हैं, वो सब उस बुक में है, राइट। अच्छा, और अगर मैं बात करता हूं जो सबसे अच्छी ड्रग है, सेफेस्ट ड्रग है आज तक की, वो है आपकी पेनिसिलिन। सेफेस्ट ड्रग, इट हैज लीस्ट साइड इफेक्ट्स, राइट, पेनिसिलिन। अब अगर मैं पेनिसिलिन बेसिकली एंटीबैक्टीरियल है, राइट। सो जब हम पेनिसिलिन लेते हैं, सो टू बैक्टीरिया it acts as a poison, without causing any harm to human cells। लेकिन इसकी भी अगर आप ओवरडोजिंग कर लोगे तो मे बी इट विल बी फेटल फॉर ह्यूमन सेल्स एज वेल, राइट। सो बेसिकली पेनिसिलिन, जो कि है तो एक पॉइजन, एक सर्टेन क्वांटिटी पे, एक सर्टेन डोज पे, इट विल एक्ट एज अ पॉइजन फॉर बैक्टीरियल सेल्स, राइट, बट इट विल नॉट इफेक्ट योर ह्यूमन सेल्स, ठीक। ऐसे ही अगर एक नोन पॉइजन है आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक आप लोगों ने सुना भी होगा, आर्सेनिक पॉइजन के बारे में, ठीक। बट
कुछ कंपाउंड्स, some compounds जो आर्सेनिक के कुछ कंपाउंड्स हैं that are used as anti cancer agents and anti protozoal agents. A known poison, अगर आप इसको ऐसे ही ले लो तो ये पॉइजन है, लेकिन अगर आप एक सर्टेन डोज पे इसके कुछ कंपाउंड्स बनाओ, दैट कंपाउंड्स कैन यूज एज एंटी प्रोटोजोअल एजेंट्स एंड एंटी कैंसर एजेंट्स. नॉन पॉइजन बट सर्टेन arsenic compounds are used as anti-protozoal and anti-cancer agents. ठीक, तो ये चीज़ें आपको थोड़ी समझनी है, किस क्वांटिटी में क्या चीज़ कैसे बिहेव कर रही है, राइट. ऐसे ही एक पॉइजन है क्यूरेर. क्यूरेर भी एक पॉइजन है. इट इज अ डेडली पॉइजन. इट इज अ डेडली पॉइजन जो नेटिव साउथ अमेरिकन यूज करते थे टू टिप देयर एरोज, टू टिप एरो. नेटिव साउथ अमेरिकन यूज करते थे, और अगर वो एरो किसी को जाके लग जाए, he will there and then die. ठीक, लेकिन एक कुछ कंपाउंड्स हैं विच आर बेस्ड ऑन टोबुकुरिन. कुछ कंपाउंड्स हैं टोबुकुरिन. टोबुकुरिन का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो एक्चुअल में क्यूरेर ही है, राइट. दीज आर यूज्ड एज मेडिसिन्स, राइट. टोबुकुरिन इज यूज्ड टू रिलैक्स मसल्स बिफोर सर्जरीज, राइट. दिस इज यूज्ड टू रिलैक्स मसल्स एट द टाइम ऑफ सर्जरी. ये चीजें नोट करते रहना, ये आपके नॉलेज के लिए अच्छी हैं ये चीजें, कौन सी दवाई कहाँ यूज होती है. To relax muscles in surgical operations. ठीक है. ऐसे ही एक चीज है, सांप का जहर होता है, पता है सबको, स्नेक वेनॉम. इस स्नेक वेनॉम से बहुत सी कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स बनती हैं. स्नेक वेनॉम इसके स्ट्रक्चर पे बेस्ड होती हैं. जैसे इसका स्ट्रक्चर होता है वैसे ही स्ट्रक्चर होता है आपका कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स का, राइट. यूज्ड टू मेक cardiovascular drugs, right. These are used to make cardiovascular drugs, right. और कौन सी वो ड्रग्स होती हैं, मैं जस्ट आई राइट इट डाउन. एसी इनहिबिटर्स होती हैं, एसिटाइकोलिन इनहिबिटर्स, आगे जाके हम पढ़ेंगे, जस्ट फॉर योर नॉलेज. एसी इनहिबिटर्स जो होंगी, जो एसी इनहिबिटर्स कार्डियोवैस्कुलर ड्रग्स होती हैं, दे आर बेस्ड ऑन स्नेक वेनॉम स्ट्रक्चर, राइट. स्नेक वेनॉम का एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उस तरीके का स्ट्रक्चर जैसा होगा वैसे ही इसका स्ट्रक्चर होगा. दैट्स व्हाट इट मीन्स. अच्छा देखो, मैंने यहाँ पे आपको बताया ये जो पेनिसिलिन का स्ट्रक्चर था, यहाँ से एक टर्म है सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी. इस टर्म को आप लिख लेना, सेलेक्टिव टॉक्सिसिटी. इसका मतलब होता है दैट यूजफुल ड्रग्स शो टॉक्सिसिटी अगेंस्ट हार्मफुल सेल्स, नॉट अगेंस्ट ह्यूमन सेल्स. दे सेलेक्टिवली हार्म those cells, foreign cells or abnormal cells, right. Selective toxicity is toxicity against foreign or abnormal cells, right. अब जैसे मैंने यहाँ पे आपको डोज की बात करी थी,
राइट, मॉर्फिन वगैरह में। तो वहां से एक टर्म है थेरेप्यूटिक इंडेक्स। थेरेप्यूटिक इंडेक्स, राइट। थेरेप्यूटिक इंडेक्स होता है किस पर्टिकुलर डोज तक एक मेडिसिन सेफ है, राइट, और किस पॉइंट पे जाके वो अनसेफ हो जाती है, हार्मफुल हो जाती है, राइट। तो थेरेप्यूटिक इंडेक्स जितना ज्यादा होगा मेडिसिन का, वो उतनी ज्यादा सेफ होगी, राइट, ज्यादा डोज पे सेफ होगी, राइट। So it's the drug's beneficial effect at low dose versus its harmful effect at high dose, right? Drug's beneficial effect, at low dose versus its harmful effect at high dose, राइट। जैसे हमने ऊपर मॉर्फिन वगैरह का एग्जाम्पल लिया था, हेरोइन का एग्जाम्पल लिया था। और जितना ज्यादा होगा थेरेप्यूटिक इंडेक्स, ये आपके आगे आपको काम में आएंगी ये डेफिनेशंस, इंपॉर्टेंट है। जितना ज्यादा होगा थेरेप्यूटिक इंडेक्स, दैट मीन्स उतना ही उसका सेफेस्ट मार्जिन होगा, राइट, ड्रग का। आई होप दिस इज क्लियर। चलो थोड़े से कुछ और टर्म्स देखते हैं, राइट। लेट मी जस्ट रब दिस, यू कैन पॉज द वीडियो एंड जस्ट मेक नोट्स। चलो इसके बाद हम कुछ टर्म्स हैं, जैसे पहले मैं कुछ और चीज़ें आपको बताता हूँ, बेसिक चीज़ें जो आपको आगे काम में आएगी। देखो आगे जाके आप कुछ चैप्टर्स पढ़ोगे, लीड कंपाउंड, राइट, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, सार मेडिसिन का, ये सब चीज़ें। तो ये होता कैसे है, यहाँ पे हमें ब्रीफ में छोटा सा देखेंगे हम, जिससे कि आपको आगे चल के आपको पता रहे हम क्या क्या चीज़ें पढ़ रहे हैं। देखो मेडिसिनल केमिस्ट को सबसे पहले वो एक लीड कंपाउंड डिस्कवर करता है, राइट। साइंटिस्ट सबसे पहले एक लीड कंपाउंड डिस्कवर करेगा जिससे वो मेडिसिन बना सकता है। और ये लीड कंपाउंड कहाँ से आता है? ये किसी भी नेचुरल सोर्स से आ सकता है, किसी भी प्लांट से आ सकता है, ट्री से आ सकता है, किसी भी मरीन ऑर्गेनिज्म से आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले एक वर्ड है, इस पे पूरा चैप्टर है जो हम करेंगे, लीड कंपाउंड, राइट। लीड कंपाउंड विच कैन बी फ्रॉम एनी नेचुरल सोर्स, ठीक, एनी नेचुरल सोर्स लाइक प्लांट, ट्री और एनी मरीन ऑर्गेनिज्म। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो हम आगे चल के पढ़ेंगे, ठीक। अब देखो लीड कंपाउंड बेसिकली क्या होता है? स्टार्टिंग मटेरियल, स्टार्टिंग मटेरियल जिससे हम ड्रग बनानी शुरू करेंगे अब, ठीक। अब देखो ठीक, सो लीड कंपाउंड, स्टार्टिंग मटेरियल टू मेक ड्रग, राइट। जैसे मॉर्फिन है, ठीक है। अब मॉर्फिन सिंकोना बार्क से मिलती है, ठीक। अब सिंकोना बार्क से मिलती है, सो मेडिसिनल केमिस्ट का जो पहला स्टेप होता है इस लीड कंपाउंड में, विच इज अ स्टार्टिंग मटेरियल, टू लुक एट द एक्टिव इंग्रेडिएंट। वो एक्टिव इंग्रेडिएंट एक्चुअल में एक केमिकल स्ट्रक्चर होगा, केमिकल कंपाउंड होगा, राइट। सो स्टार्टिंग मटेरियल टू मेक ड्रग एंड
and to look at the structure of active ingredient. कोई भी एग्जाम्पल ले लो, मान लो मेरे को कोई बार्क मिला, किसी ट्री का कोई पार्ट मिला, राइट, जिसका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, राइट। तो मेडिसिनल केमिस्ट क्या करेगा, उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट देखेगा, राइट, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी वजह से वो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है, ठीक। अब उसको देखने के लिए वो क्या करेगा, हमने कहा शुरू में मेडिसिनल केमिस्ट्री इज द एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिनल केमिस्ट्री इज द एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री इन मेकिंग ऑफ ड्रग्स। अब देखो स्ट्रक्चर हम कैसे फाइंड करते हैं, हमने दूसरे सब्जेक्ट्स में पढ़ा है, हम स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज करेंगे टू लुक एट द स्ट्रक्चर, हम एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी यूज करेंगे, ये सब चीजें यूज करेंगे, राइट, टू लुक एट द स्ट्रक्चर। ये हम कैसे कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स या एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ग्राफी यूज करेंगे, ठीक। अब देखो जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट है वो कैसे आता है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट बेसिकली होती क्या है, ये आपकी ड्रग और टारगेट इंटरैक्शन, ठीक। सो मेडिसिनल केमिस्ट क्या करेगा, पहले एक्टिव कंपाउंड उसको मिल गया, फिर उसके बाद वो ड्रग साइट, ड्रग और टारगेट इंटरैक्शंस देखेगा, ठीक। फिर उसके बाद जो यूजफुल पार्ट है उस मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर का वो देखेगा, और वो पार्ट जो यूजफुल नहीं है उसको भी देखेगा, राइट। सो केमिकल रिएक्शन से हम उस एक्टिव कंपाउंड को मॉडिफाई कर सकते हैं टू रिमूव दैट पार्ट जिसका कोई इंटरैक्शन नहीं है या जिसका कोई फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं है, राइट, या वो पार्ट जिसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट हो रहा है, ठीक। तो उस तरह से मेडिसिनल केमिस्ट उस एक्टिव इंग्रेडिएंट को जो इस लीड कंपाउंड से मिला था उसको मॉडिफाई करने की कोशिश करेगा, ठीक, ताकि वो बेस्ट ड्रग बना सके। पहले उसको एक्टिव इंग्रेडिएंट मिला, उसको लीड कंपाउंड मिला जो कि एक कोई भी नेचुरल रिसोर्स हो सकती है, उसमें से उसने एक्टिव इंग्रेडिएंट के स्ट्रक्चर को देखा यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपी, एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, ठीक। फिर उसने जिसकी वजह से फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट आ रहा था, कोई भी चीज हील हो रही थी, वो किस उस हीलिंग में किस तरीके की ड्रग साइट या ड्रग टारगेट इंटरैक्शंस है वो देखेगा। फिर यहां से जो यूजफुल इंटरैक्शंस हैं उनको फाइंड करेगा, यूजफुल इंटरैक्शंस एंड नॉन यूजफुल इंटरैक्शंस उनको देखेगा, या कोई साइड इफेक्ट है किसी इंटरैक्शन की वजह से उसको भी देखेगा, क्योंकि वो उस इंटरैक्शन को फिर उसको इसी एक्टिव इंग्रेडिएंट को, इसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को केमिकल रिएक्शन से मॉडिफाई करके वो वाला पार्ट हटाना पड़ेगा जिसकी वजह से कोई हमें साइड इफेक्ट मिल रहा है, राइट, या नॉन यूजफुल वाले को भी वो हटा सकता है ताकि लेटर कहीं जाके वो कोई साइड इफेक्ट ना कर दे। तो बेसिकली हमें यूजफुल इंटरैक्शंस देखनी है उस मॉलिक्यूल की, ठीक। तो इसके लिए हम बेसिकली हम यहाँ पे क्या क्या चीजें पढ़ेंगे, ड्रग्स का हम सार भी पढ़ते हैं, ये एक चैप्टर है पूरा, राइट। सार क्या होगा आपका, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। इस स्ट्रक्चर में कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स हैं, राइट, जो ड्रग साइट इंटरैक्शंस में काम आ रहे हैं, राइट, वो सब स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप पड़ेगा, राइट। इस एक्टिव इंग्रेडिएंट का कौन कौन सा स्ट्रक्चर, राइट, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट में काम आ रहा है बेसिकली। इस पे भी आपका एक पूरा चैप्टर है, ये मैं बस आपको अभी इंट्रोडक्शन दे रहा हूं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, राइट। ये कुछ चीजें शुरू में होती हैं, ड्रग डेवलपमेंट के पार्ट कह सकते हैं हम इसको, ठीक। अब देखो एक चीज है, एक आप चीज काफी सुनोगे मेडिसिनल केमिस्ट्री में, फार्माकोडायनेमिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स। फार्माकोडायनेमिक्स होता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट जो होता है ड्रग्स का, राइट, व्हेन योर ड्रग इंटरैक्ट्स विद द टारगेट, दैट इज योर फार्माकोडायनेमिक्स, राइट।
सो बेसिकली फार्माकोडायनेमिक्स को आपको अगर थोड़ा सा डिफाइन करना है कि फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, सो बेसिकली ये होता है आपका ड्रग साइट फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ड्यू टू योर ड्रग साइट इंटरैक्शन, राइट। स्टडी ऑफ फार्माकोडायनेमिक्स, ये टर्म इंपॉर्टेंट है, फार्माकोडायनेमिक्स बेसिकली स्टडी ऑफ ड्रग एंड योर टारगेट साइट इंटरैक्शंस, राइट। ड्रग है उसमें भी अपने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, राइट। टारगेट पे भी अपने फंक्शनल ग्रुप्स हैं, तो वो किस तरह से इंटरैक्ट कर रहे हैं टू गिव यू फाइनल फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, मतलब जो भी हीलिंग प्रोसेस है उसका। जैसे आपका सर दर्द है वो ठीक हो गया, राइट, वो सर दर्द किस तरह की ड्रग साइट इंटरैक्शन से ठीक हो रहा है, उसकी स्टडी को हम फार्माकोडायनेमिक्स बोलते हैं। टू प्रोड्यूस फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक। इसको हम ऐसे भी बोलते हैं व्हाट ड्रग डज टू योर बॉडी, what drug does to your body। बेसिकली ड्रग आपकी बॉडी को क्या कर रहा है वो हमें कैसे पता लगेगा, वो एक्चुअल में किस टारगेट पे जाके इंटरैक्ट कर रहा है, किसी न्यूक्लिक एसिड पे जाके इंटरैक्ट कर रहा है, किसी एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है, ये सब चीजें, राइट। और एक होता है फार्माकोकाइनेटिक्स, इस पे पूरा चैप्टर है फार्माकोकाइनेटिक्स पे। फार्माकोकाइनेटिक्स होता है आपने ड्रग ली, अब जब आप कोई ड्रग लोगे तो वो मेटाबोलाइज होती है बॉडी में, राइट। और पूरी तरीके से ऐसा ना हो कि आपने जैसी ड्रग ली वो आपके माउथ में ही पूरी की पूरी मेटाबोलाइज हो गई, खत्म हो गई, ऐसी नहीं होनी चाहिए, तो उसका कोई इफेक्ट ही नहीं होगा, वो अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएगी, ठीक। सो फार्माकोकाइनेटिक इश्यूज भी होते हैं कुछ, राइट। और फार्माकोकाइनेटिक्स में बेसिकली हम मेटाबॉलिज्म, ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग एक्सक्रीशन, ये सब चीजें पढ़ते हैं। सो बेसिकली ड्रग मेटाबॉलिज्म में हमारी बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रही है, क्योंकि जैसे ही आप ड्रग लोगे इट हैज टू पास थ्रू द स्टमक एसिड, फिर उसके बाद इंटेस्टाइन की में हमारी डाइजेस्टिव एंजाइम्स होती हैं, उसको भी उसे झेलना है, राइट। फिर उसके बाद लिवर में जाके वहां पे भी मेटाबोलाइज होगी ड्रग। ऐसा ना हो कि टारगेट पे पहुंचते पहुंचते ड्रग ही पूरी आपकी इफेक्ट खो दे अपना, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अगर मान लिया जाता है ड्रग को किसी सेल को क्रॉस करना है, सेल मेम्ब्रेन को, राइट, तो इट हैज टू बी हाइड्रोफोबिक, राइट। और ड्रग को एक्सक्रीट होने के लिए इट हैज टू बी हाइड्रोफिलिक। सो बेसिकली मेटाबॉलिज्म में हाइड्रोफिलिक पार्ट्स ऐड होते रहते हैं ड्रग्स में, वी हैव टू मेक इट मोर हाइड्रोफिलिक सो दैट इट कैन बी इजिली एक्सक्रीटेड। ये बड़ा चैप्टर है, ये आपको तब अच्छे से समझ में आएगा। बेसिकली फार्माकोकाइनेटिक होता है आपका what body does to your what body does to the drug जो आपने कंज्यूम करी है, राइट। बेसिकली यहाँ पे क्या है आपका ड्रग मेटाबॉलिज्म, ये पूरे डिटेल में हम पढ़ेंगे ड्रग मेटाबॉलिज्म क्या है, ड्रग मेटाबॉलिज्म, ड्रग एब्जॉर्प्शन और ड्रग एक्सक्रीशन, ये सब चीजें पढ़ेंगे हम इसमें, ठीक। सो फार्माकोडायनेमिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, ये टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ठीक। और बेसिकली कोई भी हम ड्रग लेते हैं, वो जितने भी हम बायोकेमिस्ट्री में जो हम बायोकेमिकल रिएक्शंस पढ़ते थे वहां पे भी जाके इंटरफेयर करता है, राइट, क्योंकि हमें पता है वो सारे रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और कोई भी रिएक्शन इधर उधर हो जाए तो हम कोई मेडिसिन लेके उसको ठीक कर सकते हैं।
So how drug interact with those biochemical reactions that are happening in the living system, वो भी एक चीज़ है, उस पर भी आपको आगे चल के ध्यान देना है। थोड़ा सा हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स को हम किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। देखो, ड्रग्स को अगर कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, बहुत सारी एंटीबायोटिक्स होती हैं, तो सारी एंटीबायोटिक्स को हम एक तरफ रख देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक। और बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इस क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं, राइट। सो ड्रग्स को हम किस किस तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। इसी तरीके से हमने कहा कि ड्रग्स होती तो क्या है, केमिकल कंपाउंड ही होता है। अगर कुछ ड्रग्स का सिमिलर केमिकल स्ट्रक्चर है तो उन ड्रग्स को हम एक तरफ क्लासिफाई कर सकते हैं, जैसे ओपियोइड्स, स्टेरॉइड्स, राइट। इनका स्ट्रक्चर एक जैसा होता है तो हम उनको एक क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। इसी तरीके से ड्रग टारगेट, अगर कुछ ड्रग हैं, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो एक पर्टिकुलर टारगेट पे जाके ही इंटरैक्ट करती हैं, तो उन ड्रग्स को हम एक तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। So this is your classification based on pharmacological effect, based on structure and based on your target molecule. जैसे मान लो कुछ ड्रग्स हैं जो एसिटाइकोलिन, जो एंटी एसिटाइकोलिन एस्टेरेसेस होती हैं, जो एसिटाइकोलिन को इनहिबिट करती हैं, एसिटाइकोलिन एस्टेरेस को इनहिबिट करती हैं। एसिटाइकोलिन एस्टेरेस एक एंजाइम है जो एसिटाइकोलिन को हाइड्रोलाइज करती है। तो अगर कोई ड्रग एसिटाइकोलिन एस्टेरेस को इनहिबिट कर देगी तो आपका एसिटाइकोलिन मेटाबोलाइज नहीं होगा और वो जाकर के कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा, राइट। ये आप थोड़ा आगे चल के समझेंगे, अभी आपको जिन्होंने स्टार्ट किया है उन्हें थोड़ा मुश्किल लगेगा समझना। यहाँ पे हो गया आपका अब क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। सबसे पहला है बेस्ड ऑन फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, राइट। Based on pharmacological effect. For example, analgesics, antipsychotics, antihypertensives, जितनी भी एंटीबायोटिक्स हैं इनको एक जगह रख दो। जितनी भी हाइपरटेंशन की दवाइयाँ हैं, हाई ब्लड प्रेशर की, एंटी हाइपरटेंसिव, राइट। कोई एस्थमा की दवाइयाँ हैं तो एंटी एस्थमिक, ये सब इस तरह से, राइट। सो सेकंड है आपका बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। बहुत सारी, जैसे मैंने आपको बताया, कोई भी मेडिसिन है वो मॉलिक्यूलर लेवल पे है तो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, और हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक स्ट्रक्चर होता है। मान लो स्टेरॉइड्स की हम बात करते हैं तो उसमें स्टेरॉइड न्यूक्लियस होगा, उनको हम एक जगह क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। और बहुत सारी पेनिसिलिन मेडिसिन जो होती हैं उनका भी सिमिलर स्ट्रक्चर होता है। सो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक्स को हम एक जगह डाल सकते हैं बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। ऐसे हम ओपियोइड्स को एक जगह डाल सकते हैं, राइट, क्योंकि उसमें भी सिमिलर न्यूक्लियस आपको मिलेगा, सिमिलर स्ट्रक्चर मिलेगा आपको, राइट। सो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बारबिट्रेट्स, ओपियाइड्स, स्टेरॉइड्स, राइट। और आपकी हो गई
एक और क्लास होती है कैटेकोलामाइन, इसमें भी आपको सेम स्ट्रक्चर मिलेगा। कई बार क्या होता है, जो बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है वो स्ट्रक्चर पे डिपेंड करती है। सिमिलर स्ट्रक्चर की सिमिलर बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है, हमेशा नहीं होगा, कई बार होगा, मोस्टली होगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चर के बेस पे हमने इसको क्लासिफाई किया इन ड्रग्स को। और दूसरा हो गया बेस्ड ऑन, जैसे मैंने आपको बताया था, बेस्ड ऑन टारगेट मॉलिक्यूल, राइट, बेस्ड ऑन टारगेट मॉलिक्यूल। टारगेट मॉलिक्यूल जैसे मैं कोई दवाई आपको एक एंटी एसिटाइल कोलिन एस्टेरेस ASE लगाया, दैट मीन्स एंटी एसिटाइकोलिन एस्टेरेस एक एंजाइम है। ये एंटी एसिटाइकोलिन एस्टेरेस क्या करते हैं, इट विल इनहिबिट एसिटाइकोलिन एस्टेरेसिस। ये एंजाइम है, एंजाइम दैट, ये एंजाइम करती क्या है, इट विल हाइड्रोलाइज एसिटाइकोलिन, दैट हाइड्रोलाइजेस एसिटाइकोलिन, इसको हाइड्रोलाइज करती है। अब देखो, अगर इनहिबिट कर देता हूं मैं इस एंजाइम को किसी मेडिसिन से, तो बहुत जितनी भी मेडिसिन आपके एसिटाइकोलिन एस्टेरेस को इनहिबिट करती है, तो उनको हम एसिटाइकोलिन एस्टेरेसिस में डाल देते हैं, राइट। सो बेसिकली होगा क्या, एसिटाइकोलिन एस्टेरेस अगर इनहिबिट हो गई तो आपका एसिटाइकोलिन मेटाबोलाइज नहीं होगा, राइट। और अगर एसिटाइकोलिन रहेगा, ये हम आगे जाके आपको समझ में आएगा, ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करेगा। बेसिकली ये कोलिनर्जिक एगोनिस्ट्स की तरह एक्ट करेगा, ये आपको आगे समझ में आएगा। बट जस्ट अगर ये कुछ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल जैसे एंजाइम एसिटाइकोलिन को जो मेडिसिन्स टारगेट करती हैं, उनको हम एक तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं, राइट। सो ये 3 मेनली सिस्टम्स हैं टू क्लासिफाई मेडिसिन्स, राइट। अब देखो, इसके बाद हम ड्रग टारगेट्स पे वीडियोस बनाएंगे नेक्स्ट।